ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने नेतन्याहू को टारगेट करने के लिए नए प्लान को मंजूरी दे दी है। ट्रंप को भी पता चला है कि इजराइल पर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। मार्च ईरान में रात 12:37 और तभी हुआ नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के नाम का ऐलान। तभी ईरान की दूसरी घड़ी रात 2:30 ईरान ने लॉन्च कर दिया इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक। 2 घंटे के अंदर ईरान दागने लगा सबसे खतरनाक मिसाइल। IRGC ने कह दिया है कि अब छोटे वॉरहेड नहीं बल्कि बड़े वॉरहेड वाली मिसाइल ही दागी जाएंगी। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स अब हर मिसाइल को 1000 किलो के वॉरहेड से लैस कर रहे हैं। 1000 किलो का वॉरहेड यानी 1 टन का ऐसा बम जो जहां फटता है वहां हर चीज को धुएं और धूल में तब्दील कर देता है, जलाकर राख कर देता है। ईरान 1 टन के वॉरहेड के लिए 4 मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पहली है खुर्रम शहर 4, दूसरी है ईमान, तीसरी है सेजल और चौथी है शाहाब 3। इन चारों मिसाइलों से अब ईरान लगातार इजराइल में सर्वनाश करने वाले अटैक कर रहा है। तेल अवीव में धमाके, बहरीन में अमेरिका के अड्डों पर धमाके, यूएई और कुवैत में उन ठिकानों पर धमाके जहां अमेरिकी सैनिक या ट्रंप के राजनयिक दूतावास खाली करने के बाद ठहरे हुए हैं। ईरान के हमलों की सुनामी चुन चुनकर अपने टारगेट को तबाह करने लगी। इन धमाकों और इन हमलों की रिपोर्ट व्हाइट हाउस पहुंची तो डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि कच्चा तेल $100 का कांटा पार कर गया है। एक ही झटके में तेल के दाम 30% तक ऊपर पहुंच गए हैं। ट्रंप ने फौरन पुतिन को फोन लगाया। 1 घंटे तक बातचीत हुई, ईरान पर बात हुई, मुज्तबा खामनेई पर बात हुई, तेल पर बात हुई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया युद्ध पूरा होने वाला है, हम जल्दी ही इस जंग को खत्म करेंगे। ईरान की लीडरशिप और सेना को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So. लेकिन ईरान ने दिया ट्रंप को काउंटर झटका। ईरान ने ऐलान कर दिया कि यह युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था, लेकिन इस जंग को खत्म ईरान करेगा और इसके लिए ईरान की मिसाइल ब्रिगेड लगातार हमले कर रही है। پاسخ کلی دولت این هستش که ما که جنگ آغاز نکردیم ولی ما پایان دهنده اون خواهیم بود। एक तरफ तेल के दाम, दूसरी तरफ युद्ध का बढ़ता हुआ खर्च। अमेरिका इस वक्त अपनी आधी सेना ईरान को हराने के लिए झोंक चुका है, लेकिन तेल के खेल ने ईरान को वो ताकत दे दी है जिसकी वजह से अब वो न सिर्फ अमेरिका और इजराइल के युद्ध को कंट्रोल करने लगा है, बल्कि दुनिया में इसका कहां और क्या असर होगा इसका फैसला भी अब ईरान के हाथों में है। पुतिन ने भी कह दिया है कि दुनिया में तेल संकट शुरू हो चुका है। В прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти, а это порядка 14 миллионов баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас этот маршрут фактически закрыт. Добыча нефти, которая завязана на использование пролива,
рискует полностью остановиться уже в ближайшие месяцы. ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध जितना लंबा चलेगा, यह अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही खाड़ी देशों का तेल उद्योग पहले ही पूरी तरह ठप पड़ चुका है। यानी ट्रंप और नेतन्याहू का वो एहसास कि ईरान पर हमला करने के बाद वहां सत्ता को बदला जाएगा और फिर उनके दोनों हाथों में लड्डू होंगे, ट्रंप और नेतन्याहू के उस प्लान को ईरान की मिसाइल पावर पूरी तरह भस्म कर चुकी है। ईरान की नई लीडरशिप यानी सर्वोच्च नेता मुज्तबा को लेकर ईरान बहुत ज्यादा जोश में है और अब वो किसी भी सूरत में अमेरिका और इजराइल को इस जंग में बुरी तरह हराना चाहता है। वहीं पश्चिम एशिया में जारी ईरान इजराइल युद्ध का आज 12वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, महायुद्ध और भयानक रूप अख्तियार कर रहा है। जहां इजराइल और अमेरिका युद्ध में ईरान को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं ईरान के जोरदार धमाकेदार पलटवार भी जारी हैं। ईरान लगातार यूएस बेस को निशाना बना रहा है। इजराइल में भी तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। तो वहीं जारी युद्ध की वजह से वैश्विक तेल संकट भी गहराता जा रहा है। तो देखिए, अब ताजा जानकारी है कि देर रात इजराइल पर ईरान ने फिर मिसाइल अटैक किया और हमले के बाद इजराइल में सायरन बजने लगे और लोग घबराकर बंकरों की तरफ भागते नजर आए। मिसाइल गिरने की आशंका के बीच कई जगह भगदड़ जैसी स्थिति देखी गई। देर रात हुए इस हमले से पूरा इलाका दहशत में आ गया और लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों का रुख करते दिखे। इजराइल में जगह जगह सायरन की आवाज गूंजती रही। तो बज गई है फिर से सायरन, एक के बाद एक सिर्फ सायरन बजती रहती है यहाँ पे और लोग भागते रहते हैं। आप देखिए, लोग भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। इनको शेल्टर नहीं दिख रहा है, दिस इज शेल्टर, यस। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे बागम बाग होती है, डायरेक्शन में होगा मिसाइल का हमला। ये देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं शेल्टर में आने के लिए। अब देखना होगा कि किस साइड से ये अटैक होगा। लोग भाग रहे हैं शेल्टर में, एक के बाद एक मिसाइल अटैक हो रहे हैं। अब 10 दिन हो गए यही सूरत हाल देखते हुए इस्राइल में। देख सकते हैं आप, ये हो रहे हैं इंटरसेप्शंस, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से इंटरसेप्ट हो रहे हैं मिसाइल्स। ओ जोर लगता है हमारी तरफ आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से गुजर रहे हैं इस वक्त। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल होती है ये।